बात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से, जो कि 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। और पंजाब से ज़रा मुख्तलिफ उनका ये दौरा है कराची का, क्योंकि सईद गनी साहब ने, जो वहाँ के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने ना सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि सुहेल आफरीदी साहब को जो रिवायती सिंध की टोपी है, अजरक है, वो भी पहनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जलसे की इजाज़त भी दे दी गई। मुज़म्मिल साहब, कुछ सीखना चाहिए पंजाब को, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट से डिफरेंट बिहेव किया। और जो पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह सुहेल अफरीदी के दौरे को लिया था, सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने उससे बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट किया उसके ऊपर। और उन्होंने जलसे की इजाज़त भी दी है, उन्होंने अपने वज़ीर को भी भेजा है। संडे की सुबह 9:30 बजे वज़ीर आला मुराद अली शाह और सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी तय हुई है, और हैदराबाद का दौरा भी है, और कराची भी है। तो एक डिफरेंट बिहेव किया है। अब सूरत हाल ये है कि इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के करीब आते हैं या करीब नहीं आते हैं। ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या इसके नतीजे में हम तहरीक इंसाफ की जो पीपल्स पार्टी की तरफ पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली देखेंगे, या अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली ना की तो फिर सवाल ये होगा कि इस गुड जेस्चर का पॉलिटिकली रेसिप्रोकेट कैसे होगा। क्योंकि अभी तो पीटीआई जो है वो कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं करनी, नून लीग से भी बात नहीं करनी। और दूसरा एक और बात भी है, क्या? आप जरा सिंध और पंजाब का फर्क भी समझें। क्या? कि सिंध से इस्लामाबाद काफ़ी दूर है, और जो पंजाब है उसने इस्लामाबाद को गार्ड करना होता है, उसके चारों तरफ इस्लामाबाद है। नहीं तो उसका इस्तकबाल से क्या ताल्लुक है? देखें ना जी, अगर कोई लॉन्ग मार्च होगा वो सिंध से तो नहीं हो सकता इस्लामाबाद की तरफ, वो होना तो फिर पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ है। लेकिन अपना अपना शहर, अपना अपना सूबा तो बंद किया जा सकता है ना, इस हवाले से अगर देखिए वो तो जब सुबह, मेरे ख्याल में क्या इसके बाद सिंध में पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी 8 फरवरी को। देखा जाएगा कि इसका पॉलिटिकल आगे इम्पैक्ट क्या होता है, पीटीआई कैसे रेसिप्रोकेट करती है। क्या वाकई पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई गुफ्तगू के, कोई मुज़ाकरात के, कुछ सियासी हम आहंगी के रास्ते खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, या इसके नतीजे में भी डेडलॉक बरकरार रहता है। हाँ। अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ती हैं इसके नतीजे में, तो फिर देखा जाएगा कि आगे चल के उनकी सियासी शक्ल क्या होती है। फिर मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा भी हो सकता है। हाँ, और ये एक मैसेज भी हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से काफ़ी गिले भी हैं, और जिसका अक्सर बिलावल, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शराकत इक़्तिदार भी है। पंजाब में गवर्नर है, केपी में गवर्नर है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा पीटीआई को लेके दिल बड़ा रखा है। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट उन्होंने मिलकर बनाई हुई है, चेयरमैन सेनेट है, सदर का होता है। तो उनके लिए मौजूदा हुकूमती कोalition छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, और पीटीआई के साथ जाना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अब देखना पड़ेगा कि क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई सियासी दरवाजे खुलते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो कदम उठाया है, क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान में कुछ सियासी डायलॉग का आगाज हो सकता है? क्या दो बड़ी सियासी जमातें पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में कोई मुज़ाकरात कर सकती हैं, आपस में कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकती हैं? हम गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल मुज़ाकरात की बातें तो सुन रहे हैं। तो क्या हो सकता है? अब ये देखने वाली बात है। इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट पर यकीनन दबाव होगा कि भाई जब सिंध ने इजाज़त दी है तो आप क्यों नहीं इजाज़त देते, और असेंबली में जब सिंध का वजीर जाता है तो आपका वजीर क्यों नहीं एयरपोर्ट पे जाता। तो ये अब पंजाब गवर्नमेंट यकीनन इसके नतीजे में उनके तरीके पर जैसे उन्होंने निपटा उसके ऊपर सवाल पैदा होगा, और प्रेशर होगा। वो कहेंगे अगर उन्होंने मज़ार इकबाल पर, बाग जिना पर जलसे की इजाजत दी है तो आप भी मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दें। आप मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते? लोग आते हैं या नहीं आते ये लोगों पे छोड़ें, लेकिन लोग आप आते हैं इजाजत दें। ठीक है, आज लोग कह रहे हैं कि जी आप 4 दिन से कैंपेन कर रहे थे, कराची एयरपोर्ट पे को हजारों लोग तो मौजूद नहीं थे। डिले भी तो बहुत हुई है, आज फ्लाइट भी तो बहुत डिले हुई है। उतने लोगों ज्यादा आने का चांस मिल जाना था लोगों को। देखना लोग अगर हजारों, वो कहते हैं कि जी कोई एयरपोर्ट पे हजारों लाखों लोग तो सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल है 100 लोग थे, कुछ लोगों का ख्याल है 200 लोग थे, कुछ 300 लोग थे, लेकिन सैकड़ों में थे, हजारों में नहीं थे। और वो कहते हैं कि ये जो इस्तकबाल अच्छा नहीं हो सका जिसके लिए पीटीआई ने बहुत जोर लगाया,
और 3 दिन कहती रही कि एयरपोर्ट चलें, एयरपोर्ट चलें, एयरपोर्ट और चलें। सबसे बड़ी बात कि रास्ते बंद नहीं थे, कुछ एक नहीं पूरा था। schedule अब था। तो नहीं कह सकते कि रास्ते बंद नहीं थे तो लोग नहीं पहुंच सके, रास्ते भी खुले थे। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि सिंध में गिरफ्तारियां हो गई थी लिहाजा लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके। अब पीटीआई का भी बहुत बड़ा टेस्ट है, मतलब अगर जलसा नाकाम हो जाता है तो फिर तो वो सारे पीटीआई पे ओनस आ जाएगा कि अब तो मकबूलियत नहीं रही कराची में पीटीआई की। मकबूलियत नहीं रही, और अगर जलसा बहुत कामयाब हो जाता है तो फिर खतरे की घंटियां बज जाएंगी। तो ये जलसा जो है ये पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख मुतय्यन करेगा। अगर नाकाम हो जाता है तो ये पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अच्छा, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुज़म्मिल साहब जो नजरें टिकी है ना, वो नवाज शरीफ साहब पे टिकी हुई है। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आप देख लें, महमूद खान शक्ल साहब की देख लें। हम कल के टॉपिक में, कल के शो में इस पर तफसीलन बात कर लेंगे। आज चूंकि हमारे पास यमन भी है टॉपिक में, ईरान भी टॉपिक में वो तो है, ब्रेक के बाद हम उससे पहले हम हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी हैं। तो हम अगर नवाज शरीफ मुज़ाकरात में क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस पर कल बात कर लेंगे। अच्छा, करेंगे, डिटेल बात करेंगे, डिटेल बात कर लेंगे फवाद चौधरी साहब ने इशारा किया है तो करेंगे या नहीं करेंगे, या नवाज शरीफ क्या इस वक्त नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, इसके ऊपर हम कल बात कर लेंगे। लेकिन आज प्रोटोकॉल भी और सिक्योरिटी भी दी गई है, ये पंजाब की तरफ से नहीं था। जब उनके वजीर पहुंच के एयरपोर्ट, उन्होंने अजरक पहना दी, टोपी पहना दी, जब वजीर आला मुराद अली शाह के साथ मुलाकात तय हो गई तो फिर सब कुछ ही तय हो गया। अब तो देखने की बात है लोग आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक अलग बात। और सहाफियों से भी जो है वो मुलाकातें हैं जो कहते हैं